साथियों नमस्कार। आज का इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि खेत या जमीन या प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वह भी डिसमिल में, कट्ठा में, बीघा में, एकड़ में, हेक्टेयर में, धूर में निकालने आज हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो लंबा जरूर होगा, पहले ही हम आपको बता देना चाहते हैं कि वीडियो लंबा होगा जरूर, लेकिन अमीन कोर्स की जो गणित सब्जेक्ट है वो गणित सब्जेक्ट का पूरा टॉपिक इसमें आ जाने वाला है। मतलब पूरा टॉपिक को आज कवर किए हुए हैं। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको अमीन कोर्स के जो गणित सब्जेक्ट का जो जितना भी मामला देखने को मिलता है वह सब इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अगर आप यह वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप कैसा भी प्लॉट का क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर टेढ़ा मेढ़ा ऐसे प्लॉट मिलता है, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट मिलता है, तो टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का भी क्षेत्रफल निकालने हम इस वीडियो में बताएंगे। और आज हम इसमें बताएंगे कि खेत क्या होता है, खेत या जमीन या प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालें या कैसे निकाला जाता है, वह भी डिसमिल में, कट्ठा में, बीघा में, एकड़ में, हेक्टेयर में, धुर में। और वह भी आज हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि अमीन कोर्स का जो गणित सब्जेक्ट है, अमीन कोर्स का जो गणित सब्जेक्ट है, ये गणित सब्जेक्ट को इसमें हम कवर करने वाले हैं। अमीन कोर्स में क्या गणित में क्या पढ़ाया जाता है वह हम इसमें पूरा मेंशन कर दिए हैं। और आप ये वीडियो बस लास्ट तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। तो चलिए हम लोग एक कोई खेत को लेंगे और देखिए खेत के बारे में आपको बता रहे हैं। खेत या जमीन या प्लॉट एक ही होता है, ठीक ना। देखिए आप पहले आप जान लीजिए। देखिए मेरे पास एक नक्शा है, नक्शा में जो प्लॉट बना हुआ है, जो खेत बना हुआ है, जो जमीन है वह टेढ़ा मेढ़ा, जिग जैग या कह सकते हैं गोलाकार, आयताकार, वर्गाकार, मतलब अलग अलग आकार का रहता है। देखिए अभी मान लीजिए कि यही प्लॉट है, यह प्लॉट है, आप देख सकते होंगे यह प्लॉट है। यह प्लॉट का कोई आकार निश्चित नहीं है, लेकिन आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हम यही बताएंगे कि कोई भी आकार जब निश्चित नहीं है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, कैसे हम लोग जमीन को नापी करते हैं, कैसे हम लोग जमीन का क्षेत्रफल निकालते हैं, वह आज हम इस वीडियो में बताएंगे। बस ये वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखना है। और हम चलिए शुरू करते हैं कि खेत, मान लीजिए कि खेत आपको ऐसे देखने को मिल सकता है, ऐसा खेत देखने को मिलता होगा, ऐसा खेत, ठीक ना। तो ऐसा खेत का क्षेत्रफल कैसे निकलना है, वह भी कट्ठा में, डिसमिल में, बीघा में, एकड़ में, हेक्टेयर में, धुर में, ठीक ना। और आपको खेत आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। यह हो गया आपका आयतकार जमीन हो गया। यह आकार का जो नाम है, यह आकार है, आयतकार जैसा यह दिख रहा है इसलिए इसको आयतकार बोलेंगे। यह वर्गाकार जमीन है, यह वर्गाकार जमीन है, ठीक ना। एक होता है गोलाकार जमीन, गोलाकार जमीन का भी क्षेत्रफल निकालने आपको हम बताएंगे, ठीक ना। आपको हम बता रहे हैं कि त्रिभुज के आकार को जमीन मिलता है कहीं कहीं, अगर आप देखिएगा प्लॉट तो त्रिभुज के आकार का मिलेगा। और कहीं मिलता है त्रिभुज, मान लीजिए कि जब विषमबाहु त्रिभुज है, मान नहीं लेना है, इसको नाप के देखना है। मान लीजिए कि इधर 100 है, इधर 95 है, इधर 90 है, तो यह विषमबाहु त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज है यह, ठीक ना। और एक त्रिभुज और होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। सबका जो भुजा होता है बराबर होता है, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज हो गया यह। और हम बता रहे हैं कि एक और आकृति देखने को मिल सकता है, समकोण त्रिभुज, जो कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यह जमीन हो गया समकोण, समकोण त्रिभुज हो गया ये, ठीक ना। तो अगर आपको हम जितना बता रहे हैं, अगर आप इतने के अगर आप रिवाइज करते हैं और इतने को आप सीख लेते हैं तो आप कैसा भी प्लॉट का भी क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हैं। तो हम आपको यही हम बताना चाहते हैं कि बस अगर जानना है, सीखना है तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आने वाला है। चलिए हम इतना बताएं आपको, लेकिन एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि कहीं कहीं आपको अंडाकार जमीन भी देखने को मिल सकता है, जिसका अंडाकार में क्या होता है कि बड़ा व्यास इंटू छोटा व्यास गुणे 4027/5000 जो सूत्र लगता है वह इस पर लगता है। तो कहने का मतलब है कि आज हम सब मेंशन करने वाले हैं। और हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट, जैसे कि अभी आपको हम बताएं टेढ़ा मेढ़ा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे करके ऐसा प्लॉट आपको देखने को मिलेगा, ऐसा 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 भी होगा, ऐसे भी होगा। तो ऐसा भी प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालना है यह हम बताएंगे। तो इस वीडियो को चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम पहले हम बताएंगे आपको कि जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं।
और हम आपको बताएंगे कि नक्शा के आधार मतलब नक्शा के आकार के अनुसार से मान लीजिए कि ऐसा प्लॉट है, यह प्लॉट है, ठीक। यहाँ प्लॉट देखिए, यह प्लॉट में क्या है कि एक आकार है, ठीक ना। इस आकार का क्षेत्रफल निकालना है तो इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से आके यहाँ ऐसे घूम गया है, यहाँ रोड घूम गया है इस प्रकार का, तो आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। यह आयतकार भी नहीं है, या कोई भी आकार में फिक्स नहीं है, तो इसको आकार में फिक्स करके बनाना होगा। और बीच में देखिए कुआं का मेंशन किया हुआ है, कुआं है ऐसा, तो फिर इसका भी क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है आपको हम बताएं ना, गोलाकार जमीन, तो इसी को गोलाकार जमीन हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप यहाँ देखिएगा, अभी हम आपको ऐसा जमीन बताएंगे, आयतकार जमीन, ठीक ना। आयतकार जमीन यह आपको दिख रहा होगा अच्छी से, ठीक ना। तो अब क्या करना होगा, अब इसको ऐसा खेत अगर मिलता है तो कड़ी से पहले आप नाप लीजिए, कड़ी से या फीट से या मीटर से, जो से आप नापना चाहते हैं वो से नाप लीजिए। तो हम अभी बता रहे हैं कि कड़ी से नापी करेंगे। मान लीजिए कड़ी से हम नापी किए तो हमारा आ गया, कितना आ गया, 400 कड़ी, यह 400 कड़ी है इसका लंबाई, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ की लंबाई हो गया कितना, यहाँ से भी मान लीजिए कि 400 है, मान नहीं है, नाप कर देख लेना है, ठीक ना। हो सकता है कि यहाँ 400 है तो यहाँ 410 भी हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। लेकिन उस स्थिति में जब ऐसे होगा तो फिर आपको औसत निकालना होगा, ठीक ना। तो फिर चलिए हम फिर इधर की चौड़ाई फिर देख लीजिए, इधर की चौड़ाई कितना है, इधर की चौड़ाई मान लीजिए, मानना नहीं है, नाप लीजिए 100 कड़ी है, ठीक। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इधर भी 100 कड़ी है, अगर कहीं इधर उधर कहीं कम बेसी है तो उसको औसत में लेना होगा, तो औसत वाला भी हम आपको बताएंगे, ठीक ना। तो अब इतना हो गया, इतना नाप लेने के बाद इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको यहाँ लिखना होगा कि लंबाई बराबर 400, चौड़ाई बराबर कितना है, 100। तो हम लोग इसको इतना लिख लिए। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि आयतकार जमीन का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, ठीक। तो अब क्या करना है कि यह सूत्र पर बैठा देना है। लंबाई मेरा क्या है, 400 है, गुणा चौड़ाई क्या करना है, 100 है, तो बस इसको गुणा कर देना है। गुणा क्या करना है, 100 गुणा 400 कर देना है, तो हमारा यह हो गया 40,000 हो गया, 40,000 हो गया। यह मेरा क्या हो गया, यह मेरा वर्ग कड़ी हो गया, क्या हो गया, वर्ग कड़ी हो गया, ठीक। यह जमीन वर्ग कड़ी में हो गया, 40,000 वर्ग कड़ी हो गया। अब इसको हम लोग डिसमिल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, डिसमिल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिसमिल बराबर, डिसमिल निकालने के लिए क्या करना होगा, सूत्र लिखना होगा पहले, वर्ग कड़ी भाग 1000 करना होगा, ठीक ना। तो यह सूत्र हो गया, यह सूत्र पर बैठा देना है। यह सूत्र पर बैठाने के बाद क्या करना होगा, आपको भाग करना होगा। वर्ग कड़ी मेरा क्या है, 40,000 है, तो यहाँ 40,000 लिख लेंगे, भाग करेंगे 1000, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, बचा 40, तो मेरा 40 यह डिसमिल हुआ। यह मेरा क्या हुआ, 40 डिसमिल जमीन हुआ। यह जो ज़मीन है, यह ज़मीन 40 डिसमिल का प्लॉट है, ठीक ना। तो ऐसे प्लॉट का नापी होता है, या खेत का नापी होता है, या जमीन का नापी होता है। तो जमीन का क्षेत्रफल 40 डिसमिल हुआ, और 40 डिसमिल हुआ तो यह कट्ठा कितना हुआ यह जान लीजिए। कट्ठा में देख लीजिए, तो कट्ठा में देखने के लिए कट्ठा बराबर आपको लिखना होगा डिसमिल, भाग करना होगा 3.75। और हम थोड़ा सा यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा बात समझिएगा। हम कहना यहाँ क्या चाह रहे हैं कि सभी जहाँ कट्ठा बराबर नहीं होता है, हमारे यहाँ कुछ होता है, आपके यहाँ कुछ हो सकता है। तो हम अपने गांव के हिसाब से आपको निकाल कर बता रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आप देखिए, हमारे यहाँ 4.25 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा होता है, यानी कि 1 कट्ठा में हमारे यहाँ 3 डिसमिल 750 वर्ग कड़ी बराबर 1 कट्ठा होता है। आपके यहाँ कुछ और हो सकता है, ठीक ना। तो उसके लिए भयभीत नहीं होना है, हम वो अभी बताएंगे कि आपके यहाँ कितना होता है। पता करके अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइएगा, हम बता देंगे कितना होता है वहाँ, ठीक ना। तो कट्ठा इतना हो गया, ठीक ना। तो अब यहाँ देख लीजिए, डिसमिल क्या है, 40 है, भाग करेंगे 3.75 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे। तो हम लोग 40 भाग करेंगे, कितना करेंगे, 40 भाग करेंगे 3.75 करेंगे, तो हमारा हो गया 10.666 हो गया। यह मेरा कट्ठा हो गया, यह क्या हो गया, कट्ठा हो गया। कितना हो गया, इतना कट्ठा हो गया, 10 कट्ठा 666। या आप देख लीजिए कि 666। अब क्या हुआ, तो 666। अब इसको हम लोग धुर में निकाल लेंगे कि धुर या कितना हुआ, ठीक ना। तो हम लोग इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
कि 0.666 गुणा 20 करेंगे, जो गुणा करने के बाद जो आएगा वो आपका धूर में आएगा। तो यहाँ 0.666 गुणा करेंगे 20 करेंगे तो हमारा आ गया 13.32 आ गया, यानी कि हमारा यह 13 धूर हुआ। 10 कट्ठा 13 धूर, 13.25 धूर जमीन हुआ। 10 कट्ठा 13.25 धूर जमीन है। यह जो जमीन है मेरे गांव के हिसाब से 10 कट्ठा 13.25 धूर हुआ जमीन, ठीक ना। तो यह हुआ। तो अब आपको बीघा में देखना है, बीघा में निकालने सीख लीजिए। बीघा में निकालने के लिए क्या करना होगा, बीघा बराबर क्या करना होगा आपको, डिसमिल भाग करना होगा 75। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक बीघा निकालना है तो आपको अगर डिसमिल से अगर बीघा निकाल रहे हैं तो आपको यह सूत्र लगाना है। अगर आपको कट्ठा से निकालना है तो आपको यह सूत्र लगाना होगा। सूत्र इसका 2-3 प्रकार का होता है। कट्ठा भागा 20 करना होगा, ठीक ना। अगर आप डिसमिल से अगर डायरेक्ट बीघा में निकालना चाहते हैं तो आपको यह सूत्र लगाना होगा। अगर आपको कट्ठा से बीघा निकालना है तो आपको यह सूत्र लगाना होगा। तो चलिए हम यह सूत्र लगाते हैं। बीघा बराबर 20 कट्ठा, बीघा बराबर कट्ठा भागा 20, क्योंकि एक बीघा में 20 कट्ठा होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कट्ठा का वैल्यू मेरा क्या आया, 10.666 आया था। भाग करेंगे 20 करेंगे। इस सूत्र के अनुसार से हम इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 10.666 भाग करेंगे 20 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.5333 आ जाएगा। यानी कि हमारा इतना बीघा जमीन हुआ। कितना जमीन हुआ, इतना बीघा जमीन हुआ। हमारा इतना बीघा जमीन हुआ। यह जो प्लॉट है, यह प्लॉट का जो बीघा में अगर देखिएगा तो बीघा में हमारा इतना बीघा हुआ। आपको हम बीघा में निकालने बता दिए, ठीक ना। तो अब अगर आपको एकड़ में निकालना है तो एकड़ में निकालने के लिए क्या करना होगा, सूत्र लिखना होगा। एकड़ बराबर यहाँ लिखना होगा डिसमिल भाग करेंगे, कितना करेंगे, 100 करेंगे, क्योंकि यह डिसमिल निकालने का सूत्र है। 1 एकड़ में 100 डिसमिल जमीन होता है, इसलिए 100 से भाग देना होगा। अगर आपको हेक्टेयर निकालना है, क्या करना है, अगर हेक्टेयर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, आपको डिसमिल में भाग देना होगा। कितना से, 247.1 से भाग देना होगा। अगर आप इतना से भाग देते हैं तो आपको हेक्टेयर निकलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम फिर नेक्स्ट आकृति की ओर बात करेंगे। यह आपको हम आयतकार बता दिए। आयतकार जमीन का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो आपको इस प्रकार का क्षेत्रफल ऐसा सूत्र लगाकर ऐसा निकालना होता है, ठीक ना। तो अब चलिए हम लोग बता रहे हैं आपको, अब बताएंगे आपको हम वर्गाकार जमीन। देखिए ऐसा जमीन है, ऐसा जमीन है, ठीक। ऐसा जमीन है जिसकी लंबाई या चौड़ाई कर सकते हैं या भुजा कर सकते हैं, क्योंकि यह आयतकार नहीं है, यह वर्गाकार है। वर्गाकार में क्या होता है कि जब चारों भुजा जब आपस में बराबर होता है उसे हम लोग वर्गाकार जमीन बोला जाता है। तो हम लोग मान लीजिए कि 100 कड़ी इधर भी है, 100 कड़ी इधर भी है, 100 कड़ी इधर भी है और 100 कड़ी इधर भी है। तो हम लोग यह मेरा क्या हो गया, यह मेरा आयतकार हो गया। तो आयतकार जमीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा भुजा बराबर 100 कड़ी, क्योंकि मेरा 100 एक भुजा का मान 100 कड़ी है तो एक भुजा का मान यहाँ लिख दिए हम लोग। और हम बता रहे हैं कि यहाँ हम लोग यह लिखेंगे कि वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो हमारा भुजा की मान क्या है, 100 है। गुणा करेंगे फिर 100 से, क्योंकि भुजा गुणा भुजा करना है तो 100 गुणा 100 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 10,000। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ इतना 10,000 क्या आ गया, यह जमीन का क्षेत्रफल आ गया। क्या में आ गया, वर्ग कड़ी में आ गया, क्योंकि देखिए 100 गुणा 100 किया तो 10,000 आया और कड़ी से कड़ी गुना किए तो वर्ग कड़ी हुआ, इतना हो गया। और यहाँ इतना हो जाने के बाद अब क्या करना होगा, डिसमिल में कन्वर्ट कर दीजिए। डिसमिल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, वर्ग कड़ी भाग करेंगे कितना, 1,000 से, क्योंकि हम लोग कड़ी से नापी किए। यह सूत्र में बैठा देंगे। यह सूत्र में बैठाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, वर्ग कड़ी की मेरा मान कितना है, 10,000 है। तो हम लोग 1,000 से भाग देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 10 डिसमिल। यह जो जमीन है, यह जमीन 10 डिसमिल जमीन है। और आपको हम कट्ठा में निकालने बता दिए हैं, बीघा में निकालने बता दिए हैं, आपको एकड़ में भी निकालने बता दिए हैं और आपको हेक्टेयर में भी निकालने बता दिए हैं, आपको धूर में भी निकालने आपको हम बता दिए हैं। इतना निकालने बता दिए हैं, सिर्फ आपको हम डिसमिल में निकाल कर बता रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए इतना हम बता दिए। अब हम क्या करेंगे, 2 आकृति आपको हम बताए हैं अभी तक। अब एक और आकृति देख लीजिए। अब क्या होता है कि एक आकृति आपको ऐसे देखने को मिल सकता है। अभी आपको हम बताए थे औसत वाला। औसत वाला आप देख लीजिए। औसत वाला में क्या होता है कि देखिए, मान लीजिए कि इधर 100 है और इधर 95 है। इधर मान लीजिए कि आपका 80 है, इधर आपका 85 है। ऐसे तो हो सकता है ना। ऐसा थोड़ा जरूरी है कि आपका इधर 80 है तो इधर भी 80 होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। खेत अगर कोई आकार में नहीं है तो फिर उसको नाप लीजिए। तो उसको नापने के बाद इस प्रकार का हुआ। हो सकता है कि बीच में आपका 70 हो,
ऐसा भी हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको हम बताएंगे, ठीक ना। तो अभी हम इतने बता रहे हैं, इसका ऐसा है तो इसको हम लोग औसत में करके इसको आयतकार बनाएंगे, ठीक ना। औसत में करने के लिए क्या करना होगा, हमको लोग के यहाँ लिखना होगा औसत, औसत लंबाई। औसत लंबाई मेरा क्या है, मेरा है लंबाई 100 कड़ी है, प्लस करेंगे फिर 95 है, भाग करेंगे 2 से, क्योंकि हम लोग 2 बार लिखे हैं, तो क्या होगा 195 हो जाएगा, भाग करेंगे 2 से, तो हमारा क्या हो जाएगा 97.5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ तक तो क्लियर है, हमारा औसत लंबाई का वैल्यू हुआ 97.5, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। ठीक, अब चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर हटा देते हैं, जूम ज़्यादा हो गया है। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, औसत चौड़ाई करेंगे। औसत चौड़ाई करेंगे, औसत चौड़ाई में क्या करेंगे, यहाँ 85 है और यहाँ 80 है, तो इसको प्लस कर देंगे 80, 85 प्लस 80 कर देंगे, भाग करेंगे 2 से। ठीक, पहले हम लोग 80 इन लोग दोनों को जोड़ेंगे, 8 8 16, 16 यानी कि 160 यानी कि 165, 165 भाग करेंगे 2, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 82.5। यह मेरा क्या आ जाएगा, यह चौड़ाई हो गया और यह लंबाई हो गया। इस बात को समझिए, ठीक ना। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो क्लियर है सब लोग। ठीक, अब क्या करना होगा, अब करना होगा, यह जमीन आयतकार में बना दिए, आयतकार में नहीं था लेकिन आयतकार में इसको हम लोग कंप्रोमाइज करके औसत में करके इसको हम लोग औसत में बना दिए। अब इसको औसत वाला सूत्र पर इसको हम लोग बैठाएंगे, ठीक ना। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि आयतकार जमीन का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई का मान क्या है, लंबाई का मान है हमारा 97.5 गुणा चौड़ाई का मान क्या है 82.5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, यहाँ लिखेंगे 97.5 गुणा, यहाँ लिखेंगे 82.5, हमारा आ जाएगा 8,043.75। यह मेरा क्या आ जाएगा, यह मेरा वर्ग कड़ी आ गया। क्या आ गया, मेरा वर्ग कड़ी आ गया। इतना मेरा वर्ग कड़ी हुआ। यह जमीन का या प्लॉट का क्षेत्रफल हमारा इतना होगा। लेकिन अब इसको हम लोग डिसमिल में कन्वर्ट करेंगे। डिसमिल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा कि डिसमिल बराबर वर्ग कड़ी भाग 1000। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक ना। तो हम लोग वर्ग कड़ी का वैल्यू क्या है, वर्ग कड़ी का मतलब यहाँ निकाल के आया हुआ है, निकला हुआ है 43.75 इतना हुआ है। इसको 1000 से भाग दे दीजिए। इसको भाग देने के बाद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, यानी कि 8 डिसमिल 43 वर्ग कड़ी इतना जमीन हुआ। यानी कि यह जो प्लॉट का जो क्षेत्रफल है, यह जमीन का क्षेत्रफल होगा आपका 8 डिसमिल 43 वर्ग कड़ी। तो आपको इस प्रकार का है। अब आपको अब क्या करना होगा, कट्ठा में निकालने आपको हम बता ही दिए हैं, कट्ठा में बता दिए हैं, आपको बीघा में भी बता दिए हैं, आपको बता रहे हैं कि धूर में भी बता दिए हैं, धूर में बता दिए हैं। अब आपको हेक्टेयर में भी कैसे निकालना है यह भी बता दिए हैं, और आपको हम बता रहे हैं कि एकड़ में भी निकालना है, आपको बता दिए हैं। तो ज़मीन का क्षेत्रफल इस प्रकार से निकाला जाता है। और चलिए आपको हम और बता रहे हैं। अब ज़मीन आपको देखने को मिल सकता है इस प्रकार का, ऐसा ज़मीन मिल सकता है जिसका तीनों भुजा बराबर नहीं हो। इसको मान लीजिए 95, इसको मान लीजिए 80, इसको मान लीजिए 100। ऐसा अगर प्लॉट है तो इस प्लॉट का क्षेत्रफल देखिए, कहीं कहीं अगर आप फील्ड में जाइएगा ज़मीन आपकी करने या कहीं जाते भी होंगे तो आपको दिखता होगा त्रिभुज के आकार का खेत। तो त्रिभुज के आकार का खेत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है यह आप समझिएगा यहाँ पर, ठीक ना। ऐसे तो हम लोग 7वीं 8वीं में बहुत पढ़े हुए हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो बस वही वाला यहाँ सूत्र कह सकते हैं या फार्मूला कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि अगर ऐसा जमीन है तो इसको लिए आपको क्या करना होगा, आप देख लीजिए कि आकार किस आकार का है। तो यह आकार है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज है तो विषमबाहु त्रिभुज के लिए पहले आपको क्या करना होगा, एस निकालना होगा। तो एस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा कि एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी भाग 2 करना होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको मान कर लीजिए, मानिए इसको ए बी सी तीनों कोणा को मान लिया हम लोग, ठीक ना। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो ए के मान हम लोग क्या रखते हैं, ए के मान हम लोग रखते हैं 100, बी के मान रखते हैं 80, सी के मान रखते हैं 95। यहाँ तक भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो हम लोग ए के मान क्या है 100 है, प्लस बी के मान 80 है, प्लस सी के मान 95 है। हम लोग यह सूत्र पर बैठा दिए, यहाँ तक भी डाउट नहीं है।
ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों के जोड़ देंगे, तीनों से जोड़ के और 2 से भाग देंगे, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे 100 प्लस 80 प्लस लिखेंगे 95, तो हम लोग के 275 आया, 275 भागा 2 करेंगे तो हम लोग का आया 137.5 आया। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यह मेरा एस निकल के आया है। क्या आया है निकल के, एस आया है। एस के मान हमारा 137.5 है। जिस प्रकार से हम बना रहे हैं उस प्रकार से बस आप देखते जाइए और इसको आप समझते जाइए, ठीक ना। तो यहाँ तक कर दिया हम लोग। अगर ऐसा आकृति का क्षेत्रफल निकालने को अगर मिलता है तो फिर आपको ऐसे ही निकालना होता है, ऐसे ही हम लोग निकालते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ तक निकाल लिए, तो अब क्या करना है कि अब आपको यहाँ लिखना होगा सूत्र। सूत्र में क्या लिखना होगा, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको सूत्र लिखना होगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ तक भी डाउट नहीं है, यहाँ तक तभी आप कंफर्म है ये सूत्र है, क्योंकि 9वीं में आपको पढ़े होंगे, ठीक ना। तो एस के मान क्या है, अभी तुरंत हम लोग अभी निकाले हुए हैं। एस के मान हम लोग निकाले हैं। एस के मान क्या है, 137.5 अभी निकाले ना, 137.5। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। 137.5 यहाँ देखिए गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, तो यहाँ गुणा लिखेंगे। और देखिए एस माइनस है, यानी कि 137, एस के मान 137 है, माइनस ए के मान है 100, तो हम लोग इसको घटा देंगे। तो घटाने के बाद क्या आ जाएगा, 37.5 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग देखिए ज़्यादा लंबा इसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को पता है एस माइनस ए करना है, तो इसमें से इसमें घटाना है। तो 100 से 100 घट जाएगा, 37.5 बचेगा। तो 37.5 यहाँ लिख दिए, फिर यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है तो इसलिए यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक। तो फिर अब यहाँ लिखेंगे एस माइनस बी लिखेंगे, सॉरी एस माइनस बी यहाँ लिखा हुआ है, तो ये सूत्र है। सूत्र के अनुसार से अब इस ऊपर हम लोग बैठाएंगे। तो बैठाने का मतलब क्या है कि एस में से माइनस बी घटा दीजिए, एस माइनस बी घटा दीजिए, यानी कि इतना में से इतना घटा दीजिए, यानी कि 137 माइनस कितना कर दीजिए, 80 कर दीजिए। तो 80 करने के बाद कितना आएगा, आपका आ जाएगा 57.5 आ जाएगा। यहाँ तक भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ गुणा लिख दिया, ठीक ना। तो अब हम लोग एस माइनस सी करेंगे। एस माइनस एस के मान 137.5 है, माइनस करेंगे सी के मान क्या है, 95 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 137.5 माइनस करेंगे 95, तो हम लोग क्या हो जाएगा 42.5। यहाँ तक भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इतना हो जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ 137 एक लिखेंगे नहीं, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसी को चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 137.5 गुणा गुणा कर देंगे 37.5 गुणा 37.5, फिर गुणा कर देंगे 57.5, फिर 57.5 कर देंगे, फिर गुणा कर देंगे 42.5, फिर 42.5 कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा 12,6,0,0,5,8,5 इतना आ जाएगा। इतना क्या आ गया, इतना आया इस प्रकार से। तो अब हम लोग के अंडर रूट हटाना है, तो अब क्या करना होगा, जल्दी में करना है। तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको मोबाइल में तुरंत अंडर रूट का चित्र लगाकर आपको इस अंक को लिख देना है। इस अंक को लिखिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, अब आपको बता रहे हैं कि 3549 हो जाएगा। यानी कि इसको निकालने के बाद वर्गमूल निकालिएगा इसका घनमूल, तो आपको हो जाएगा 3549 हो जाएगा। यह 3549 क्या है, यह 3549 वर्ग कड़ी है, यानी कि यह क्या हुआ, वर्ग कड़ी में निकला, यानी कि क्षेत्रफल इसका निकला। यानी कि यह जमीन का क्षेत्रफल जो है ये इतना है और इतना है। तो अब इसको हम लोग डिसमिल में कन्वर्ट करेंगे। डिसमिल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा कि डिसमिल बराबर वर्ग कड़ी भाग करना होगा 1000, क्योंकि हमको पता है कि यह सूत्र है, सूत्र पर बैठाएंगे तो भी इसको डिसमिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिसमिल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ सूत्र को लिख दिए। अब क्या करना होगा, डिसमिल में करने के लिए तुरंत यहाँ लिखेंगे 3549। ये कहाँ से लिखे हैं, बरकड़ी यहाँ कहाँ है, तो बरकड़ी हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि जो हम लोग के बरकड़ी आया हुआ है इसलिए हम लोग बरकड़ी यहाँ लिखे हैं। और फिर 1000 से भाग देंगे। 1000 से भाग देने के बाद जो हमारा आया, यह मेरा आया 3.549 आया, यानी कि 3.549 बरकड़ी है। यानी कि यह जो जमीन है, यह जमीन का जो क्षेत्रफल है, यह जमीन का क्षेत्रफल 3.549 बरकड़ी जमीन है, ठीक। और इसी प्रकार से आपको हम फिर बता रहे हैं, आपको बीघा में, कट्ठा में, एकड़ में, हेक्टेयर में, धूर में आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि इस प्रकार से निकाला जाता है। अभी हम आपको डिसमिल में निकाल के आपको हम बता रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो लंबा हो, और वीडियो लंबा भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लास्ट तक देखिएगा तो ही आपको समझ में आ पाएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डाउट है तो फिर आप हमारा नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप ये वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, ताकि आपको और अच्छी से मतलब समझ में आ जाए। और दूसरी बात है कि जितने आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतने आपको फायदा देगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ तक आप समझ गए, हम लोग क्या क्या समझ गए, यहाँ समझ गए। अब हम लोग एक और जानकारी लेंगे, मतलब बता रहे हैं।
एक और त्रिभुज है जो कि वह जानकारी रखना बहुत जरूरी है। वह त्रिभुज ऐसा है कि हमेशा आपको देखने को मिल सकता है। एक ऐसा त्रिभुज है जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं, जो कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। ऐसा जमीन भी देखने को गांव में मिलता है, और अगर मिलता है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, हम लोग कैसे इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, यह जान लीजिए। पहले है कि यहाँ से यहाँ देख लीजिए, इसका आधार क्या है। आधार मान लीजिए कि 95 है, और ऊंचाई देख लीजिए, इसका ऊंचाई देख लीजिए, इसको ऊंचाई मान लीजिए कितना है, मान लीजिए नहीं, इसको नाप लीजिए। नापने के बाद हो सकता है कि आपका 100 हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर समकोण त्रिभुज है, एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो बस दो भुजा लेना है, कर्ण नहीं लेना है, ठीक ना। ये आपका आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया। तो लंब हमारा हो गया 100, और वो आधार हो गया हमारा 95। अब अगर जब एक कोण 90 डिग्री का है तो कर्ण लेने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक ना। हम लोग के इसका क्षेत्रफल निकालना है, हम लोग के कर्ण ज्ञात नहीं करना है कि हम लोग कर्ण एक्स बार माइनस लंब एक्स बार प्लस आधार एक्स बार करेंगे, चाहे प्लस करेंगे, जो भी। अगर कर्ण निकालना है तो क्या कर, देखिए अगर कर्ण निकालना है तो उसके लिए सूत्र है, बता दे रहे हैं वो भी। कर्ण एक्स बार बराबर लंब एक्स बार प्लस आधार एक्स बार, यानी कि इसको इसको जोड़ने के बाद कर्ण निकलता है। तो हम लोग के कर्ण निकालना तो नहीं है, हम लोग के निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको करना होगा, यहाँ लिखना होगा कि ऊंचाई करना होगा। ऊंचाई हमारा क्या है, ऊंचाई हमारा है 100 कड़ी है, और हमारा क्या है, आधार क्या है, आधार मेरा है 95। अब क्या करना होगा, इसके लिए करना होगा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना होगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, ठीक। 1/2 गुणा, यहाँ तक बना दिए। अब देखिए क्या होता है, 1/2 गुणा आधार का मान क्या है, आधार का मान मेरा 95 है, गुणा क्या है मेरा, गुणा है गुणा, तो गुणा यहाँ लिख दिए। और मेरा ऊंचाई क्या है, ऊंचाई मेरा है 100 कड़ी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 95 गुणा 100 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9500 गुणा 1/2, उल्टा कर दिए, कोई बात नहीं है। हाँ, तो अब क्या करना होगा, अब इसको काटना होगा। तो इसको काटने के बाद क्या होता है कि आप तुरंत भाग दे दीजिए फ़ोन से, या अगर आप हम फ़ोन से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो लंबा हो, ठीक ना। तो 9500 भागा 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4750 आ जाएगा, 4750 आ जाएगा। 4750 मेरा आ गया, और जो मेरा 4750 आ गया, या मेरा आ गया डिसमिल में, सॉरी वर्ग कड़ी में आ गया, वर्ग कड़ी में आ गया। अगर आपको इसको डिसमिल में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपको वही सूत्र लगाना होगा, वर्ग कड़ी भाग 1000 करना होगा। यह सूत्र लिखना होगा अगर डिसमिल में निकालना है तो। फिर अगर डिसमिल में निकालना है तो फिर आपको क्या करना होगा, 1000 से भाग देना है। तो यहाँ लिखेंगे 4750 भाग करेंगे 1000, तो इसको भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 डिसमिल 750 वर्ग कड़ी, यानी कि इतना ज़मीन होगा। 4 डिसमिल 750 वर्ग कड़ी हुआ यह जमीन। तो अगर आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो फिर आपको इस प्रकार का सूत्र लगाकर आपको इसको हल करना होगा। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। एक और आपको हम बता रहे हैं जो कि यह भी आपको हमेशा देखने को मिलता है, ठीक ना। एक और त्रिभुज है, ठीक। यहाँ देखिए एक त्रिभुज इस प्रकार का है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये त्रिभुज हम थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा छोटा मोटा हो गया, कोई बात नहीं। इसको हम लोग मान लेंगे, ये भी 100 कड़ी है, ये भी 100 कड़ी है, ये भी 100 कड़ी है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज नहीं बोलेंगे, इसको समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, ठीक ना। इसका चारों भुजा बराबर है, इसलिए इसको हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने